हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। बच्चों आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड। क्या है बच्चों? ब्लड, जो रक्त बोलते हैं और उर्दू भाषा में हम लोग खून बोलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। ब्लड के बारे में जानकारी लेते हैं कि ब्लड क्या है बच्चों। ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है, रक्त का थक्का कैसे बनता है बच्चों, किसके कमी से रक्त का थक्का बनता है, ये सब सर पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो इसमें महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में समझेंगे। जो डायग्राम के अनुसार आप लोगों को बताएंगे। क्या करेंगे बच्चों? डायग्राम दिखा के उसके बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे बच्चों ब्लड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में। पहला टॉपिक क्या है? इसका अध्ययन। बच्चों ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं बच्चों? हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? हेमेटोलॉजी कहते हैं, याद रखना है। क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, याद रखना है। उसके बाद ब्लड में मात्रा कितना होता है बच्चों। ब्लड में अगर पूछेगा कि पुरुषों में मात्रा कितना होता है और स्त्रियों में मात्रा कितना होता है, बच्चों ब्लड का मात्रा जो है पुरुष में 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। मतलब औसत अगर देखा जाए 5.5 लीटर। औसत देखा जाए बच्चों तो 5.5 लीटर रहता है। कितना रहता है? 5.5 लीटर रहता है। ऐसे अगर बताना है तो 5 से 6 लीटर रहता है। किसमें? पुरुषों में। कितने किसमें रहता है बच्चों? पुरुषों में। लेकिन स्त्रियों में कितना रहता है बच्चों? आधा लीटर कम रहता है। स्त्री में क्या रहता है? ब्लड आधा लीटर कम रहता है। मतलब 4 से 5 लीटर रहता है स्त्री में। कितना रहता है बच्चों? स्त्री में ब्लड कितना रहता है? ये जो ब्लड है ये 4 से 5 लीटर रहता है। किसमें? स्त्री में। महिला में। महिला में कितना कितना रहता है बच्चों? महिला में 4 से 5। कितना रहता है बच्चों? 4 से 5 लीटर रहता है। ठीक है। और पुरुष में कितना लीटर रहता है? 5 से 6 लीटर। कितना रहता है बच्चों? 5 से 6 लीटर। शरीर के कुल वजन का 7 से 8% ब्लड ही रहता है। क्या बच्चों? शरीर के कुल कुल वजन जो है, कुल वजन से 7 से 8% क्या रहता है? ब्लड। क्या रहता है? 7 से 8% क्या रहता है? ब्लड रहता है। ठीक है। और यह प्राकृतिक चीज है, नेचुरल है। ठीक ना। इसका बच्चों इसका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान होता है बच्चों एक स्केल होता है। ठीक है। वह अम्लीय और क्षारीय नापता है। मतलब 7 से कम जो होता है उसको अम्लीय कहते हैं और 7 से जो अधिक होता है जो क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। ये चीज हम अम्ल और क्षार के टॉपिक में हम बता चुके हैं बच्चों। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देखिए अम्लीय और क्षारीय, तब समझ में आएगा। ठीक है। तो 7 से अगर रहता है बच्चों एक स्केल होता है। स्केल होता है जो 0 से कहां तक रहता है? 14 तक रहता है। कहां तक रहता है? 14 तक। 7 रहता है उदासीन रहता है। क्या रहता है बच्चों? 7 रहता है उदासीन। जो 7 से कम रहता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से अधिक रहता है क्या होता है? क्षार। लेकिन बच्चों ब्लड का पीएच मान होता है 7.4 होता है। 7.4 मतलब 7 से इधर आएगा। जब 7 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लड का पीएच मान क्या होता है? 7.4। क्या रहेगा बच्चों? 7.4 रहता है ब्लड का पीएच मान। याद रखना क्या रहता है? 7.4 रहता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकार। ये किस प्रकार का रहता है बच्चों? किस प्रकार का रहता है इसके बारे में जानेंगे। ये बच्चों तरल संयोजी ऊतक, जिसको बोलते हैं बच्चों लिक्विड कनेक्टिव, मतलब ये कनेक्ट करके रखता है। तरल संयोजी ऊतक मतलब होता है संयोज, मतलब होता है संयोग, मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। मतलब पूरा शरीर को इसे कनेक्ट करके रखा है। हर जगह ब्लड रहता है। क्या रहता है बच्चों? हर जगह ब्लड रहता है। इसीलिए वो लोग बच्चों उसको कनेक्टिंग बोलते हैं। मतलब सब जगह कनेक्ट रहता है। क्या रहता है? सब जगह कनेक्ट रहता है। इसीलिए तरल संयोजी ऊतक है। क्या ये? तरल संयोजी ऊतक है। मतलब सब जगह ब्लड क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। सब जगह क्या होता है? ब्लड हर जगह एक एक नस तक में क्या रहता है? ब्लड रहता है। वह क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। ठीक है। यह पूरे शरीर के अंगों में को जोड़ता है। क्या करता है? पूरे शरीर के अंगों को क्या करता है बच्चों? जोड़ता है। पूरे शरीर को अंगों को क्या करता है? जोड़ता है। ये डायग्राम हुआ बच्चों। ये अम्ल क्षार जिस तरह से नापते हैं, ये डायग्राम हुआ। ये अम्ल क्षार से 7.4, ये जो 7.4 है ये क्षार में आता है बच्चों। ठीक ना। और 7 से अगर कम रहता है तो अम्ल हो जाता है। ये डायग्राम से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो समझिएगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों तरल भाग। तरल भाग क्या होता है? ठोस भाग क्या होता है समझते हैं। तरल भाग जिसको बोलते हैं प्लाज्मा बच्चों, ये हल्का पीला होता है। प्लाज्मा जो बच्चों, प्लाज्मा कैसा होता है? हल्का पीला होता है।
ये देखो पीला भाग है, ये क्या है, प्लाज्मा है। और ठोस भाग क्या होता है बच्चों, जिसको रक्त कोशिका जो ब्लड सेल कहते हैं, इसमें रहता है। ठोस भाग में क्या रहता है, आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है और प्लेटलेट्स रहता है। क्या रहता है, ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट रहता है। आरबीसी सबसे ज्यादा बच्चों ब्लड में क्या रहता है, आरबीसी ये सबसे ज्यादा रहता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है बच्चों। डब्ल्यूबीसी मतलब ये व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है। प्लेटलेट मतलब बच्चों हम लोग को ऊर्जा देता है। जब हम लोग को डेंगू वेंगू काट लेता है बच्चों, तो प्लेटलेट ही कम हो जाता है, ब्लड में प्लेटलेट ही कम हो जाता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाता है। जो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं बच्चों, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, प्लाज्मा रक्त का वह मैट्रिक्स है जिसके अंदर सभी ठोस कोशिकाएं तैरती रहती है। ये सभी ठोस कोशिकाएं क्या होता है बच्चों, तैरते रहती है, उसी को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। और तरल भाग 55% रहता है। तरल भाग कितना रहता है, 55%। और ठोस भाग कितना रहता है, 45%। मतलब तरल कितना रहता है ब्लड में, 55%। तरल कितना रहता है, 55% रहता है बच्चों। और ठोस भाग कितना रहता है, 45%। ये याद रखना है, तरल भाग कितना रहता है, 55%। और ठोस भाग कितना रहता है बच्चों, 45%। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद है, इसके बाद बच्चों समझेंगे पहले जल, मतलब हमारे ब्लड में कितना जल होता है, कितना प्रोटीन होता है, क्या और कितना क्या अनिल होता है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए जल जो है हमारे शरीर में लगभग 92% जल होता है। कितना होता है, 92% जल होता है बच्चों। कितना होता है, 92% जल होता है, ठीक है। उसके बाद 7 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोटीन में क्या क्या आता है इसके बारे में समझते हैं। 7 से 8% क्या आता है बच्चों, प्रोटीन आता है। पहला प्रोटीन में क्या आता है बच्चों, रक्त का थक्का बनाना, ये सब प्रोटीन में ही आता है, जिसको बोलते हैं फाइब्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चों, फाइब्रोनोजन कहते हैं, फाइब्रोनोजन कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं बच्चों एल्ब्यूमिन कहते हैं बच्चों। दूसरा ये होता है रक्त का थक्का बनाने वाला फाइब्रोनोजन। और एल्ब्यूमिन मतलब ऑक्सोमेटिव प्रेशर होता है। ये तरल तरह का नियंत्रण, मतलब तरल पदार्थों का नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। और उसके बाद ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन क्या होता है बच्चों, ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। ये रोग प्रतिरक्षा का क्षमता, मतलब रोग जो हम लोग के शरीर में जो बीमारी आता है, जो रोग होता है, ये ग्लोबुलिन मतलब रक्षा करता है, प्रतिरक्षा करता है ये, ठीक है। ये बच्चों रोगों से लड़ता है, ठीक ना। उसके बाद मुख्य कार्य क्या होता है, ये बचे हुए भोजन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हुआ और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का शरीर से परिवहन करता है बच्चों। क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, परिवहन करता है, ठीक है। परिवहन किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, बचे हुए भोजन का हो गया, और नाइट्रोजन का अपशिष्ट जो है ये शरीर में क्या करता है, परिवहन करता है। मतलब बच्चों हमारा जो भोजन जो है छोटी आंतों में जब पच जाता है, पचने के बाद बच्चों वहां जो पचा हुआ जो अपशिष्ट जो भी है वो लेके ब्लड में कौन जाता है, यही इस प्रकार से जो प्रोटीन है इसी से लेके जाता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हम लोग का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड से लेके जब यहाँ तक पहुंचाते हैं, फेफड़ा से बाहर जो निकालते हैं, ये इसी के द्वारा माध्यम से बाहर निकलता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अन्य 1% होता है, जिसमें होता है हार्मोन, ग्लूकोज और एंजाइम। ये सब बच्चों 1% ब्लड में होता है। कितना होता है, 1% ब्लड में होता है। हार्मोन हो गया, ग्लूकोज हो गया, एंजाइम हो गया, ये 1% होता है ब्लड में, ठीक है। उसके बाद समझते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं आरबीसी। क्या बोलते हैं बच्चों, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे तो ज्यादा ध्यान देना था, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। पहला है बच्चों आरबीसी, इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों एरिथोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथोसाइट्स। क्या है, एरिथोसाइट्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या बच्चों, एरिथोसाइट्स है, ठीक ना। इसका मात्रा लाखों में होता है, 4.5 से 5.5 तक मिलियन मिलीलीटर होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है बच्चों, आरबीसी सबसे अधिक होता है हमारे ब्लड में। आरबीसी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, आरबीसी सबसे अधिक होता है। इसका आकार जो है ना मध्यम होता है, ठीक है। और इसका केंद्रक जो है, केंद्रक नहीं होता है इसमें बच्चों।
आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इसीलिए केंद्रक अगर नहीं होने के कारण इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता बच्चों। लाइसोसोम उसको कहते हैं जो फट के मतलब जो खराब चीज को मार देता है। लाइसोसोम पढ़ाए थे ना आत्महत्या की थैली, आप लोग कोशिका के जो पढ़े होंगे चैप्टर में, जो टॉपिक पढ़े होंगे कोशिका के बारे में, उसमें बताए थे कि लाइसोसोम जो होता है वो आत्महत्या की थैली होता है। इसी कारण केंद्रक नहीं होने के कारण इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। तो बच्चों उसका खराब खून जो खराब हो जाता है वो कहाँ जमा होता है, वो पीलिया में होता है। कहाँ होता है, ये साइड में होता है पीलिया, जिसको बोलते हैं तिल्ली, पीलिया बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं, उसमें जाके जमा होता है खराब ब्लड। ठीक है, उसका काम क्या होता है बच्चों, उसमें भंडारण भी होता है, उसको ये भी बोलते हैं बच्चों, उसको पीलिया में जाके खराब खून जमा हो जाता है। ठीक ना, इसीलिए उसको ब्लड ग्रुप का कब्रिस्तान भी कहते हैं, उसको आगे हम बताएंगे भी। ठीक है, तो केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में देखो बच्चों, केंद्रक किसमें होता है, एक ऊंट का लामा, ऊंट के जो लामा होता है, जो ऊंट के ऊपर में जो गुम्मत के तरह जो रहता है, जो बड़ा रहता है, उसी में सिर्फ बच्चों रहता है आरबीसी में। उसी में एक तो खाली अपवाद में रहता है, ऊंट के लामा में सिर्फ केंद्रक रहता है। ठीक है, ऊंट के लामा में सिर्फ केंद्रक रहता है और किसी में नहीं रहता है। ठीक है, आरबीसी नहीं रहता है। उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है बच्चों, श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये व्हाइट कलर का होता है बच्चों। ये वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स का, वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों, ल्यूकोसाइट्स, याद रखना है। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, याद रखना है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट। क्या है बच्चों, इसका आरबीसी का एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइड। क्या है, आरबीसी का क्या है वैज्ञानिक नाम, एरिथ्रोसाइड, और डब्ल्यूबीसी का क्या है, ल्यूकोसाइड, याद रखना है। उसके बाद इसका मात्रा बच्चों हजारों में होता है, लेकिन सबसे कम होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, सबसे कम, ये होता है लाखों में, ये होता है हजारों में। अंतर देखो, ये लाखों में, ये हजारों में, लेकिन सबसे कम होता है बच्चों। फिर भी ये, इसके बाद आरबीसी के बाद प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट भी तो लाखों में होता है, लेकिन ये हजारों में होता है। ठीक है बच्चों, ये आकार सबसे बड़ा होता है, इसका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, लेकिन अनियमित आकार होता है, मतलब कोई नियम नहीं है, मतलब कोई भी नियम ये हो सकता है। ठीक है, अनियमित आकार होता है। ठीक है बच्चों, उसके केंद्रक उपस्थित होता है बच्चों, इसमें क्या रहता है, केंद्रक उपस्थित रहता है। डब्ल्यूबीसी में क्या रहता है बच्चों, केंद्रक उपस्थित रहता है। क्या रहता है, केंद्रक उपस्थित रहता है। अब पढ़ते बच्चों प्लेटलेट। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेटलेट। प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम थियोबोसाइट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, थिम्बोसाइट्स। क्या पढ़ेंगे, थिम्बोसाइट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, थिम्बोसाइट्स पढ़ेंगे, थिम्बोसाइट्स। किसको बोलते हैं, थिम्बोसाइट। प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम थेम्बोसाइट्स, थेम्बोसाइट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, थेम्बोसाइट्स। बार बार आपको रिपीट करवा रहे हैं कि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए। ठीक है बच्चों, ये नहीं समझना कि बोर नहीं होना है क्लास में, क्या करना, बोर नहीं होना है। ठीक है, इसका मात्रा बच्चों लाखों में होता है। किसमें होता है, लाखों में होता है। इसका लगभग 4 से वो 1-1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। ठीक है ना, इसका आकार सबसे छोटा आता है बच्चों, इसका आकार जो है सबसे छोटा आकार होता है। सबसे बड़ा आकार ये इसका होता है डब्ल्यूबीसी का, और सबसे छोटा आकार प्लेटलेट्स का होता है। इसका केंद्रक, इसमें भी केंद्रक नहीं होता बच्चों, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। जो केंद्रक हम लोग पढ़े थे कोशिका में, ये केंद्रक कैसे होता है, बीच में कोशिका का केंद्रक के बारे में अगर पूछेगा कोई, तो कोशिका का केंद्रक का खोज किसने किया था, ये आप लोग क्या बताएंगे, कोशिका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था कोशिका का। ठीक है, चलिए इसके बाद है, इसके बाद आरबीसी का, आरबीसी और हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों, हेमोग्लोबिन हम लोग का रक्त जो है लाल किसके कारण होता है, अगर पूछेगा हम लोग का लाल रंग खून का जो है, ब्लड का जो है लाल रंग किसके कारण होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए समझते हैं इसको। इसमें जीवन काल बच्चों, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है बच्चों, आरबीसी का जो है जीवन काल, मतलब कितना दिन ये जी सकता है, वो मात्र 120 दिन जीता है बच्चों। कौन, आरबीसी, हमारा शरीर का आरबीसी कितना दिन जीता है, 120 दिन, मात्र कितना दिन, 120 दिन मात्र। ठीक है, उसके बाद निर्माण, ये अस्थित मज्जा कहाँ पर निर्माण होता है बच्चों, अस्थित मज्जा जो बोन मेरो, जो हड्डी के बीचों में अस्थित मज्जा आता है, बोन मेरो जिसको बोलते हैं बच्चों, बोन मेरो जो हड्डी को जब हम तोड़ के देखिएगा उसमें जाली नुमा रहता है, उसी को बोलते हैं बोन मेरो, उसी से ब्लड निर्माण होता है। क्या होता है, बोन मेरो से ही ब्लड निर्माण होता है। आप लोग सोचते हैं कि ब्लड कैसे बनता है, ब्लड बच्चों जब मरने के बाद जब पीलिया में जाके समाप्त हो जाता है,
तो क्या होता है बच्चों, उसमें बोन मेरो से हमारे हड्डियों के बीच में बोन मेरो रहता है, उसी में क्या होता है ब्लड बनता है, नया ब्लड बनता है। किससे? बोन मेरो से, जिसको अस्थित मज्जा कहते हैं। अस्थित मज्जा किसको बोलते हैं? बोन मेरो को बोलते हैं। यहीं से आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी मतलब ब्लड का निर्माण होता है। कहां से होता है? बोन मेरो से। ठीक है। इसका मृत्यु कहां पर होता है बच्चों? पीलिया में। कहां पर मृत्यु होता है? पीलिया में, जिसको तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तिल्ली बोलते हैं। या पीलिया को क्या बोलते हैं? तिल्ली। क्या बोलते हैं? तिल्ली बोलते हैं। पीलिया। स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बच्चों? स्प्लीन बोलते हैं। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्या बच्चों? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? पीलिया को। या तिल्ली जो बोलिएगा, तिल्ली बोलिए या स्प्लीन बोलिए। क्या बोलिए? या तो स्प्लीन बोलिए या तिल्ली या पीलिया। ठीक है, कोई भी बोल सकते हैं। तो पीलिया क्या होता है बच्चों? ये आरबीसी का क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। ये आरबीसी जाके इसी में मरता है। मतलब मृत्यु किस में होता है बच्चों? पीलिया में। जैसे बच्चों हम लोग का कोशिका कुछ मर जाता है जो कैसे लाइसोसोम खा लेता है, लेकिन बच्चों आरबीसी में लाइसोसोम होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो कौन खाएगा उसको? कोई नहीं खाएगा, तो कहाँ जाएगा? पीलिया में चल जाता है बच्चों। उसको कब्रिस्तान कहते हैं। किसका? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? पीलिया या तिल्ली। क्या कहते हैं बच्चों? पीलिया या तिल्ली या स्प्लीन। क्या कहते हैं बच्चों? स्प्लीन कहते हैं या तिल्ली कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लाल रंग का विज्ञान, मतलब लाल रंग क्यों होता है? ब्लड जो है ये लाल रंग क्यों होता है बताओ? ये ब्लड जो है, ये ब्लड है, ब्लड का ये क्या है? बूंद है। ठीक है। ये लाल रंग क्यों होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन के कारण। क्यों होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसे होता है? लोहा युक्त प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन, अगर किसी में हीमोग्लोबिन कम होगा ना बच्चों, तो उसमें लोहा का मात्रा कम होगा। लोहा का मात्रा बच्चों कम होगा, आयरन का कमी होगा। आयरन जो कम खाते होंगे, इसका हीमोग्लोबिन कम होगा बच्चों। इसीलिए बोलता है आयरन खाओ। जैसे पालक साग खाओ, पालक साग में आयरन ज्यादा होता है, लोहा ज्यादा होता है। पालक साग आप लोग खाते हैं? बताओ, कोई कमेंट में बताना कि पालक साग आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं। पालक साग में बच्चों लोहा का मात्रा अधिक होता है। क्या होता है? लोहा का मात्रा क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। किसमें? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पालक साग खिलाओ, लोहा मतलब खिलाओ, आयरन खिलाओ। क्या खिलाओ? आयरन खिलाओ। ठीक है। जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो डॉक्टरों ने क्या देता है? आयरन का गोली देता है। क्या देता है बच्चों? हीमोग्लोबिन उसका बढ़ जाए, मतलब 10 दिन तक आप लोग खाइएगा आयरन का गोली ना, तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हीमोग्लोबिन ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। तो लो युक्त प्रोटीन होता है और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब हीमोग्लोबिन लो युक्त प्रोटीन मिलकर ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। इसी कारण यह रक्त लाल हो जाता है। इसी कारण जो है रक्त क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ सकता है। याद रखना, एक अणु को अधिकतम चार चार ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ सकता है। एक अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ सकता है। ठीक है। चलिए बच्चों, आगे है डब्ल्यूबीसी। क्या बच्चों? डब्ल्यूबीसी। अभी हम लोग आरबीसी तो पढ़ लिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लेकिन मर जाता है तो कहाँ जाता है? पीलिया में। कहाँ जाता है बच्चों? पीलिया में, जिसको तिल्ली बोलते हैं बच्चों, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्प्लीन बोलते हैं। आरबीसी के बारे में समझ गए। अब पढ़ेंगे बच्चों डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डब्ल्यूबीसी के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं बच्चों? डब्ल्यूबीसी के बारे में समझते हैं। ये क्या है? कनिकाय काय होता है, एक अनिकाय काय होता है। ठीक है। ये समझते हैं कनिकाय कण क्या होता है। ये सबसे अधिक मात्रा होता है। डब्ल्यूबीसी में कनिका कण क्या होता है? ये अधिक मात्रा होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों न्यूट्रोफिल्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। सबसे अधिक मात्रा वो होता है। ठीक है। और इकोसिनोफिल्स होता है, बेसिलोफिल्स होता है इसमें। और ओ निकाय में होता है मोनोसाइट्स होता है और लिफोसाइट्स होता है। मोनोसाइट्स का क्या होता है? ये आकार में क्या होता है? डब्ल्यूसी में आकार बड़ा होता है। क्या होता है? मोनोसाइट्स का आकार में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का बड़ा होता है। ठीक है। और लिफोसाइट्स में आकार का सबसे छोटा होता है। ये दोनों याद रखना है। क्या? मोनोसाइट्स आकार में सबसे बड़ी होता है, आकार में सबसे बड़ी होता है। और लिफोसाइट्स क्या होता है? आकार में सबसे छोटा होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? सबसे छोटा होता है। समझना है बच्चों डब्ल्यूबीसी। ये जो है डब्ल्यूबीसी का अनियंत्रित वृद्धि होता है, जिसको ल्यूकोमिनिया कहते हैं बच्चों, ब्लड कैंसर कहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी आप लोगों का बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी बच्चों बहुत खतरनाक होता है। डब्ल्यूबीसी मतलब अगर रहेगा तो बच्चों ये रोगों को मतलब रोगों क्या करता है बच्चों?
रोगों को होने नहीं देता। ये WBC क्या करता है, लड़ता है रोगों से, क्या करता है, लड़ता है रोगों से। लेकिन WBC अगर अधिक हो जाएगा हमारे शरीर में, WBC क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक हो जाएगा तो ब्लड कैंसर हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर। यही WBC अगर अधिक हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये ल्यूकोमिनिया, मतलब ल्यूकोमिनिया क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया को क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लड कैंसर। इसका अधिकतम अगर हो जाएगा WBC, याद रखना है WBC नहीं अधिक होना चाहिए। अगर अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लड कैंसर हो जाएगा। ये अनियंत्रित वृद्धि, अगर अनियंत्रित वृद्धि अगर हो जाएगा तो ये ब्लड कैंसर में रूप ले लेता है। किस में लेता है, ब्लड कैंसर के रूप में ले लेता है। ठीक है। अब उसके बाद, इसके बाद है प्लेटलेट्स। क्या बच्चों, प्लेटलेट्स है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है, यह मुख्य कार्य, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनता है बच्चों। प्लेटलेट्स अगर कम रहेगा, प्लेटलेट्स अगर कम रहेगा बच्चों, तो आपको एक पहला बात तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा और रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा बच्चों। प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लेटलेट्स बच्चों, रक्त का थक्का कैसे होता है बच्चों, अगर रक्त का थक्का विटामिन के की कमी से होता है बच्चों। अगर हम लोग विटामिन के अगर नहीं खाएंगे, नहीं, अगर विटामिन के का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। मान लो कि अगर यहाँ पर कुछ कट गया ना, तो कटने के बाद वहां से जो होता है ब्लड निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, वहां पर क्या होता है, ब्लड निकलता है। तो ब्लड निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, चाँप देते हैं। चाँपते हैं तो वहां पर थक्का बन जाता है रक्त का, उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का। अगर वही रक्त का थक्का मान लो कि चाँपे नहीं बन हुआ ब्लड, फिर निकलने लगा, चाँपे निकलने लगा, तो मतलब रक्त का थक्का नहीं बन रहा है। मतलब बच्चों रक्त का थक्का बनना चाहिए। रक्त का थक्का किससे बनता है, विटामिन के से। विटामिन के हम लोग को लेना पड़ेगा। ठीक है, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो प्लेटलेट में ही होता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाता है कौन, प्लेटलेट्स। कौन बनाता है बच्चों, प्लेटलेट्स। इसका उद्देश्य होता है अत्यधिक रक्तस्रावत को रोकना, मतलब ब्लड को, खून को ज्यादा निकलने नहीं देना शरीर से। इसको क्या करना है, रोकना बच्चों। क्या कम होता है इसका, रोकना होता है कि हमारे शरीर से ज्यादा खून नहीं निकले। क्या नहीं निकले, खून ज्यादा बच्चों नहीं निकले। इसका मात्रा बच्चों, इसका मात्रा जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति मिल होता है। क्या होता है बच्चों, और डेंगू मच्छर काटने से, ये डेंगू मच्छर काटने से बच्चों, ये प्लेटलेट्स जो है डेंगू मच्छर काटने से इसका संख्या गिर जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए प्लेटलेट्स कम नहीं होने देना है। प्लेटलेट्स कैसे बढ़ता है बच्चों, अगर हम लोग बकरी का दूध पिएंगे या तो उसको बकरी का दूध पिलाएंगे, उससे क्या होगा, प्लेटलेट्स बढ़ता है बच्चों। उसमें बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स बढ़ता है बकरी का दूध में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डेंगू जैसी बीमारियों को इनकी संख्या तेजी से गिरा देता है। क्या करता है बच्चों, डेंगू जैसी बीमारी, अगर डेंगू पकड़ लिया बच्चों, डेंगू मच्छर अगर काट लिया तो उसे में क्या होता है, प्लेटलेट्स हम लोग का गिर जाता है। प्लेटलेट्स गिर जाएगा तो चला नहीं जाएगा बच्चों, उसमें बहुत दिक्कत होता है। उठ, मतलब अगर आप सोए हैं तो उठ नहीं पाइएगा। ठीक है, इसका प्लेटलेट्स अगर गिर जाएगा तो। ठीक है बच्चों, प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बकरी का दूध पीजिए आप, ये इससे क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद है रक्त समूह का विज्ञान। मतलब रक्त का समूह होता है बच्चों। एक वैज्ञानिक था, उसका रक्त का समूह निकाला। वैज्ञानिक का क्या नाम था बच्चों, देखो, खोजकर्ता कौन था, कार्ल लेडस्टीनर। कौन था बच्चों, कार्ल लेडस्टीनर। वैज्ञानिक का क्या नाम है, कार्ल लेडस्टीनर। इसी ने बच्चों समूह बनाया। जैसे ए हुआ, बी हुआ, क्या हुआ, ए हुआ, बी हुआ, ब्लड ग्रुप ए सुने होंगे, बी सुने होंगे। ये सब कौन बनाया, ये कौन बनाया बच्चों, कार्ल लेडस्टीनर ने बनाया। क्या बनाया, कार्ल लेडस्टीनर ने। इसको पता चलने लगा किसमें एंटीजन है होता है, किसमें एंटीबॉडी होता है, इसके बारे में कौन पता लगा बच्चों, कार्ल लेडस्टीनर ने। कार्ल लेडस्टीनर ने, ये प्रतिरक्षण होता है। एंटीजन जो है ये विशेष प्रकार आरबीसी की सतह पर चिपके होते हैं। जब ये जांच किया ब्लड को, जब ये खोजा, उसमें देखा कि दो प्रकार होता है, एक एंटीजन होता है, एक होता है एंटीबॉडी होता है। एंटीजन क्या काम करता है बच्चों, एंटीजन क्या करता है और एंटीबॉडी क्या करता है, ये रक्षक होता है। एंटीबॉडी मतलब किसी ब्लड में, मतलब दूसरा कोई चीज आ जाए तो ये मार देता है एंटीबॉडी। ठीक है, क्या होता है, एंटीबॉडी करता है, उसको मार देता है। एंटीजन देखा और एंटीबॉडी देखा, कौन कौन देखा, कार्ल लेडस्टीनर ने। रक्त का समूह अगर पूछेगा कि खोजकर्ता कौन है, कार्ल लेडस्टीनर। बार बार रिपीट करवा रहे बच्चों की, आप लोग को याद हो जाए। तो क्या हो जाएगा, खोजकर्ता कौन है, कार्ल लेडस्टीनर। कौन है बच्चों, कार्ल लेडस्टीनर ने खोजा था विभाजन के आधार। क्या बच्चों, विभाजन के आधार क्या होता है, प्रतिजन, एक एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है।
एंटीजन क्या होता है, ये विशेष प्रकार के आरबीसी के सतह पर चिपके होते हैं। और एंटीबॉडी क्या होता है, ये रक्षक प्रोटीन जो प्लाज्मा में तैरते रहता है। प्लाज्मा में कौन तैरते रहता है बच्चों, एंटीबॉडी। कौन तैरते रहता है, एंटीबॉडी। कौन तैरते रहता है, एंटीबॉडी। रूल ऑफ थॉमस ने बताया एंटीजन होता है तो ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप। क्या बच्चों, एंटीजन का मतलब होता है ब्लड ग्रुप। एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप। एंटीबॉडी होता है बच्चों रक्षा करना। क्या करना, रक्षा करना। चलिए इसको समझते हैं विस्तार से, थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है बच्चों, हम लोग पढ़े हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप होता है ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। यही चार के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, एंटीजन क्या होता है बच्चों। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन होता है ए होता है बच्चों, और एंटीबॉडी होता है बी। क्या था बच्चों, ध्यान समझना है। ब्लड ग्रुप ए में अगर हम मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन उसमें ए ही होगा। एंटीजन क्या होगा, ए ही होगा, जिसको हम ताला के नाम से जानते हैं। इसको याद रखने के लिए बच्चों, एंटीजन मतलब ए। और हथियार कौन हो गया, मारने वाला कौन हो गया, बी। क्या हो गया बच्चों, एंटीबॉडी कौन हो गया, बी। हम लोग अगर ब्लड ग्रुप एक है तो एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी बी। क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बी हो जाएगा। इसमें कोई क्लेश नहीं होता, सुरक्षित होता है ये बच्चों, ठीक है। तो एंटी फिर से समझना है, अगर ग्रुप ए रहेगा एंटीजन ए ही होगा और एंटीबॉडी बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी ए होगा। समझ गए, मतलब हथियार कौन हो गया, ए। अगर बी रहेगा हथियार ए, अगर ए रहेगा हथियार बी। समझ में आया, अगर ए रहेगा हथियार क्या होगा, बी होगा, और बी रहेगा तो हथियार ए होगा। मतलब हमारे ब्लड ग्रुप में लड़ने के लिए कोई हथियार लेके खड़ा है। कौन खड़ा है, एंटीबॉडी ए खड़ा है हमारा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन खड़ा, ए है। वो अगर कोई दूसरा एंटीबॉडी आ गया, मतलब दूसरा आ गया ब्लड, हम दूसरे दे दिए तो क्या हो जाएगा, तुरंत रिएक्शन करेगा। तुरंत ये मतलब रिएक्शन करेगा। और कोई आदमी का अगर चढ़ा दे दूसरा ब्लड बिना जांच किए हुए, तुरंत आदमी पगला के वो खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी ए है इसमें, ठीक है। और ग्रुप ए बी अगर रहेगा तो इसमें एंटीजन ए बी ही होगा, मतलब दोनों होगा। इसमें कोई हथियार नहीं रहता बच्चों। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें कोई हथियार नहीं, लड़ने वाला कोई नहीं है बच्चों। क्या, अगर ए बी रहेगा तो इसमें कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं होता, एंटीबॉडी होता ही नहीं है। ए बी रहेगा तो एंटीबॉडी होता ही नहीं है बच्चों। अगर ग्रुप ओ रहेगा तो इसमें बच्चों एंटीजन नहीं रहता है। ग्रुप ओ रहेगा तो इसमें एंटीजन नहीं रहता है लेकिन एंटीबॉडी दोनों रहता है, ए बी दोनों रहता है। इसीलिए बच्चों सर्वग्राही और सर्वदाता यही दोनों को बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही सर्वदाता। उसके बारे में हम समझते हैं आगे क्या है। सर्वग्राही किसको बोलते हैं, सर्वदाता किसको बोलते हैं बच्चों। सर्वदाता बोलते हैं ओ को। किसको बोलते हैं बच्चों, सर्वदाता ओ को। सर्वग्राही ए बी को। मतलब बच्चों सर्वदाता उसको बोलते हैं कि ब्लड जो है, सर्वदाता ओ जो है सभी को दे सकता है। वो जिसका ब्लड ग्रुप ए ओ है वो अपना अपना ब्लड किसी को भी दे देगा। मतलब जिसका ओ है वो अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे देगा, सबको हो जाएगा जिसका ओ है बच्चों, ठीक है। अगर जिसका ए बी है, क्या, जिसका ए बी है, जिसको सर्वग्राही कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सर्वग्राही कहते हैं। वह किसी का भी ब्लड ये ले सकता है, ए का ले सकता है, बी का ले सकता है, ओ का ले सकता है। मतलब ए बी जो है किसी का भी ब्लड ले सकता है। क्या ले सकता है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। और ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। यहाँ समझना है, फिर से समझाते हैं। वो जो है बच्चों, वो जो है कोई भी आदमी को ब्लड दे सकता है। ए बी ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी दे सकता है। ये ग्रुप बच्चों, ये क्या है, ग्रुप है। आप लोग का भी ग्रुप होगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। जिसको नहीं पता है वो नहीं लिखना है, ठीक है। जिसको पता है ब्लड ग्रुप कौन है तो पता करना है। जैसे हम मेरा ए है, ठीक है, तो ए है तो वो हमको ए को भी दे सकता है, वो बी को भी दे सकता है, और वो ए बी को भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर्वग्राही है, अगर मेरा वो ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमको कोई भी दे सकता है। समझ में आया, ए बी को कोई भी दे सकता है, वो ए बी सबको दे सकता है। अब समझते हैं सर्वदाता किसको कहते हैं। और इधर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, इधर थोड़ा समझ लीजिए। अगर ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी ए जो है बी ए दे सकता है, ठीक ना। इसमें जो है ग्रुप ए है, एंटीबॉडी क्या है, बी है। क्या है बच्चों, एंटीबॉडी बी है। और ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या है, ए है। समझ गया। इसके बाद समझते हैं इसमें सर्वदाता उसको बोलते हैं, देखिए जिसके दो किसी दे सकता है सभी को, ए बी ओ को। क्यों, क्योंकि इसकी सतह पर कोई एंटीजन या तला नहीं होता, इसीलिए कोई भी एंटीबॉडी इस पर हमला नहीं कर सकता है। इसको बच्चों कोई भी एंटीबॉडी हमला नहीं कर सकता, इसमें एंटीजन होता ही नहीं है। एंटीजन नहीं होगा तो कोई इस पर हमला नहीं करेगा।
ये किसी को भी दे सकता है। और सर्वग्राही होता है, ये किसी से भी ले सकता है, सभी से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ये क्यों लेता है बच्चों? क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई हथियार नहीं होता है। यह किसी के बाहरी रक्त पर हमला नहीं कर सकता, कोई भी बाहरी रक्त को हमला नहीं कर सकता बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आरएक्स फैक्टर, मतलब प्लस पॉजिटिव निगेटिव आ गया। उसके बाद बच्चों आ गया क्या? पॉजिटिव निगेटिव। अब पढ़ेंगे ए ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव। ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे आया बच्चों? इसके बारे में समझते हैं। ये बंदरों से आया। कहां से आया बच्चों? ये जो है, ये कहां से आया बच्चों? बंदरों से आया। कहां से आया बच्चों? कहां से आया? बंदरों से। यदि डी एंटीजन होता है तो पॉजिटिव होता है, यदि डी होता है तो निगेटिव होता है। डी एंटीजन मौजूद होता है पॉजिटिव, डी एंटीजन मौजूद नहीं होता है तो निगेटिव। डी एंटीजन यहाँ पर मिट गया है, थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डी एंटीजन नहीं होता तो निगेटिव होता है बच्चों। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं आगे। देखिए, क्या वंशागित बच्चों का रक्त समूह क्या था बच्चों? बच्चों का रक्त समूह समझते हैं क्या होता है रक्त समूह बच्चों का। देखिए, अगर ट्रिक है, ये ट्रिक है बच्चों, हमेशा दो अक्षर को बनाए रखने के लिए ओ जोड़े। मतलब बच्चों ट्रिक होता है इसमें, मतलब ए अगर किसी पिता का ए रहेगा तो बच्चों का ए हो सकता है या ओ हो सकता है। मतलब बच्चों किसी माता पिता का ए हो रहेगा तो ए होगा या ओ हो सकता है, बी रहेगा तो बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ओ रहेगा तो ओ ही होगा। अगर माता पिता का ओ है बच्चों, तो दोनों का ओ ही रहेगा। माता पिता का ए बी है तो ए बी ही होगा। ठीक है, अब पिता देखो, यहाँ समझते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, पिता का अगर मान लो ए है, क्या है? ए है, माता का ओ है, तो बच्चों का संभावना है कि ए हो सकता है, ओ हो सकता है, ए के बनाए हुए ए हो सकता है, ओ हो सकता है, ओ के बनाए हुए ओ ही हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है। परिणाम, बच्चों का रक्त समूह ए या ओ हो सकता है। समझ गए? ओ ए या ओ हो सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए रहे और ओ रहे तो ए ओ बन जाएगा ब्लड ग्रुप। ओ रहेगा तो ओ बनेगा, ए ओ रहेगा तो ए ओ बनेगा, और ओ रहेगा तो ओ बनेगा। ओ रहेगा बच्चों दोनों का तो ओ ही बनेगा, ए बी कुछ नहीं बनेगा। अगर ए रहेगा तो ए ओ बनेगा, और बी रहेगा तो बी ओ बनेगा। ठीक है, चलिए, वीडियो यहीं तक रहा, आज का टॉपिक यहीं तक रहा बच्चों। फिर थोड़ा सा स्लाइड में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, कोई बात नहीं बच्चों। इस ब्लड का अगला पार्ट हम लेके आएंगे बच्चों, जो संचरण तंत्र, उसके बारे में ब्लड के थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे बच्चों। एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में थोड़ा सा इसमें बता नहीं पाए, कुछ इशू हो गया। चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं। यहीं तक रहा वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।